तो मतलब क्या है कि जब भी आप देखते हो कि दमा वगैरह की प्रॉब्लम उन लोगों को होती है, मतलब जिन लोगों को भी होती है, कई बार वो रात में अधिकतर होता है, इसलिए तकलीफ़ की बात आ जाती है। सुमंदर जी नमस्ते। तो अधिकतर रात को होती है या सूर्योदय से जस्ट पहले। तो कई बार आप देखते हो ना, अर्ली इन द मॉर्निंग दमा का अटैक आता है, लोगों को पड़ता है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसी वजह से मॉडर्न में देखते हो इनहेलर वगैरह कुछ मेडिसिन वगैरह दे रखी होती हैं कि तुरंत कम से कम, क्योंकि इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, सांस लेना जो होता है, अगर सांस प्रॉपरली नहीं ले पा रहे तो बहुत ही जल्दी मतलब इंसान इस दुनिया से जा सकता है, इस तरह की कंडीशन फंसती है। तो मैंने कहा इसीलिए आज इसको बात करते हैं। और स्टेथो लगा करके अगर देखोगे जो यहाँ पर कि आयुर्वेद के स्कॉलर वगैरह जुड़े हैं, फिजिशियन जुड़े हैं, उन सारे लोग को पता है कि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत बढ़िया सा चेस्ट में एक अच्छी सी घुरघुर टाइप की साउंड आती है। कह सकते हैं कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइप की होती है, बट चेस्ट में एक पर्टिकुलर साउंड आती है। तो जो लोग को भी होता है, जो उसके पेशेंट्स हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सारे केसेस में कई बार देखोगे हाथ पैर एकदम नीला पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है और साथ में पसीना भी छूटता है। जिस तरह का दमा की जिसकी जैसी कंडीशंस होती है उस तरीके से चीज़ें होती हैं। सीज़न का इसमें कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है, ये जाड़े में भी हो सकता है, बरसात में भी हो सकता है, गर्मी में भी, किसी भी सीज़न में दमा का अटैक हो सकता है। हालांकि बरसात वगैरह में ज़्यादा होता है या ठंडे वगैरह के मौसम में ज़्यादा परेशान करता है, खास करके जिनका शरीर बहुत कमज़ोर होता है। बट होने को दोनों तीनों ही सीज़न में हो सकता है, मतलब ठंडी गर्मी बरसात ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसी सीज़न में होगा, इस सीज़न में नहीं होगा, किसी भी वक्त में होता है। इसी तरीके से और देखेंगे, अगर हम सेक्स वाइज देखते हैं तो बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है और यंग एज के लोगों को भी दमा की तकलीफ़ होती है। ये सारी चीज़ होती है। साथ में अगर देखिए, अगर कोई रोग पुराना हो जाता है, खास करके दमा का रोग पुराना हो जाएगा, तो अगर आपको खांसी आ रही तो खांसी आते आते सांस फूलने लगेगी, हिचकी आ रही तो हिचकी वजह से भी हो जाएगा। और अगर आपने गलती से, जो लोग खाने के जीभ के अपने बड़े गुलाम होते हैं, तो वो लोगों ने, अगर आपने मात्रा से अधिक आहार कर लिया और साथ में भारी चीज़ें खा ली, तो आप ये देखते हो कि जो खास करके यहाँ पर जो दमा के मरीज़ होंगे, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, बट जो खुद दमा के मरीज़ होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब कभी भी आप भारी खाना खा लेते हो, मात्रा से अधिक खाना खा लेते हो, तो पक्का सी बात है अटैक पड़ता है। और आयुर्वेद का वैसे सिंपल सा कंसेप्ट है कि मात्रा से अधिक आहार जो होता है सर्वदोष प्रकोपक होता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोग को देखा है, क्योंकि आज की डेट में हमको वाकई कितना खाना चाहिए इस पर हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता, तो बहुत सारे लोग एक्सेस खाना खा लेते हैं, या एक वक्त में बैठेंगे, चीज़ अच्छी लग रही है तो खाना ज़्यादा खा लेंगे, थाली में पड़ा है, थाली में नहीं छोड़ना है, सो ज़्यादा खा लिया है, कल को फेंका जाएगा, किसी और को देना पड़ेगा, तो सो ज़्यादा खा लेते हैं। तो प्लीज़ ये काम मत करिए, भारी चीज़ें मत खाएं। खास करके दमा के जो मरीज होते हैं उनको अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल, अपने मेंटल स्टेटस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और इसी वजह से ये सारी बातें मैं आपको कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। विरुद्ध आहार पर ऑलरेडी एक सेशन मैंने ले रखा